अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टाइटल देख के आपको समझ आ गई होगी कि हम आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हाइड्रोजिनेशन करने वाले हैं केमिस्ट्री के अंदर। इथीन से लेके मतलब हाइड्रोजिनेशन कह लो या इथीन से इथेन में कन्वर्ट होना कह लो, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको ये नहीं कहेगा कि आपको हाइड्रोजिनेशन करनी है, वो आपको ये भी कह सकता है कि आप है ना इथीन का रिएक्शन करवा रहे हो, किससे हाइड्रोजन से करवा रहे हो, हाइड्रोजन ऐड करवा रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या लाना है, आपका जो आएगा आंसर एट दी एंड उसका इथेन बनेगा नाम। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, इजी तरीका मैं एक ही तरीके कार से करवाता हूँ। मेरे 2-3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अगर वो बच्चे क्लियर कर लें तो उनके ये नहीं, इससे हार्ड भी जो रिएक्शन होते हैं वो इजीली कर सकते हैं। क्या होता है भाई, पहले आपको बात याद रखनी है, अगर कोई भी जैसे O है, ठीक है, O के ऊपर नेगेटिव साइन होता है, ये अटैक कर रहा है पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक कर रहा है, अटैक करते हैं ना तो एरो इस तरीके से कर्व बनता है। क्या बनता है, कर्व एरो बनता है। अगर जो हाइड्रोजन पॉजिटिव उठ के जा रहे हैं कहीं पे, ठीक है, यहाँ पे जा रहा है, कार्बन की तरफ जा रहा है, कार्बन के ऊपर साइन चमक रहा है क्या, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे इसके एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे इसका दूसरा हाइड्रोजन है, यहाँ पे इसका तीसरा हाइड्रोजन है, ठीक है। अब ये पार्शियल पॉजिटिव है ना, यहाँ पे रन कर रहा है। रन कैसे करता है, रन करते हैं ना तो एरो यू बनता है, ऐसे कट होके आ रहा होता है, एरो यू बनता है, यू बन जाए, यू बन जाए। अगर यूं एरो जा रहा है ना तो क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है। यूं जा रहा है तो क्या हो रहा है, रन कर रहा है। यूं हो रहा है तो रन कर रहा है। ये मैंने आपको बेसिक से कॉन्सेप्ट बता दिया। और एक बॉन्ड के अंदर क्या होता है, जब भी रिएक्शन शुरू करता हूँ तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ हर वीडियो में, जो नया स्टूडेंट है वो देख लें। 2 इलेक्ट्रॉन से बनके एक क्या बनती है, हमारी बॉन्ड बनती है। क्या बनती है, बॉन्ड। और 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड होती है ना, तो दूसरी बॉन्ड जब हटती है ना तो यहाँ पे क्या एक माइनस का साइन चमकता है। क्या चमकता है, पाई बॉन्ड होती है। तो ये क्या होती है, जब ये टूटती है ना बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन ने तोड़ के दिखा दिए, तो ये कहीं जाके होता है रिएक्शन में, जब काम आएगा तब बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इथीन है और इथेन में कन्वर्ट करना है। तो मतलब इथीन का क्या होता है हमारे पास स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड होगी 2 कार्बन के दरमियान, 2 कार्बन होंगे तो ईथ डबल बॉन्ड क्यों लगाई, इनकी वजह से। और इसकी बॉन्ड सेटिस्फाई कर दो हाइड्रोजन से, मतलब यहाँ पे भी H2 आ जाएगा और यहाँ पे भी H2 आ जाएगा। पहले बुक वाले तरीके कार से करवा रहा हूँ। ये क्या बोल रहे हैं बुक में, H2 से आप क्या कर रहे हो, उसका रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक है। हाइड्रोजन से आप क्या करवा रहे हो, उसका रिएक्शन करवा रहे हो। तो क्या हो जाएगा एट दी एंड जाके, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आ जाएगा H3C कार्बन और सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये क्या बन गया हमारा, इथेन बन गया। बिल्कुल बेसिक सी बात थी। कैसे हुआ इसका तरीकेकार मैं आपको बता देता हूँ, मैकेनिज्म, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप छोटे मोटे इन रिएक्शन को आप याद भी आपको रह जाएंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट अभी क्लियर होते हैं ना, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो आपके बड़े से बड़े रिएक्शन भी तो याद नहीं होते, समझने होते, वो भी आप समझ जाओगे। क्या होगा भाई, इसको खोल के बना लो। पहले तो हाइड्रोजन कितने थे, 2 थे, तो उसके 2 हाइड्रोजन बना ली मैंने, ठीक है। डबल बॉन्ड थी, इसके भी 2 हाइड्रोजन थे, इसके भी 2 हाइड्रोजन थे। अब यहाँ पे प्लस क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोजन प्लस हो रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, मतलब 2 हाइड्रोजन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, H2 है ना, तो यहाँ पे इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव साइन है। होगा क्या कि ये बॉन्ड टूटेगी, इसके ऊपर यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। यहाँ पाई बॉन्ड है तो उसके नेगेटिव साइन होगा, और ये नेगेटिव साइन ना अटैक कर देगी इस पार्शियल पॉजिटिव पे, इस हाइड्रोजन के पार्शियल, इस हाइड्रोजन पे अटैक कर देगी। तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अब देखो ये जब बॉन्ड टूटी ना, तो इस हाइड्रोजन पे भी एक प्लस का साइन चमकेगा और इस कार्बन पे भी, सॉरी, इस कार्बन पे भी एक प्लस का साइन चमकेगा और इस कार्बन पे भी प्लस का साइन चमकेगा। तो ये नेगेटिव ने जब इस पर अटैक करा तो हाइड्रोजन अनस्टेबल हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन मन से देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इसका इलेक्ट्रॉन था, एक इसका इलेक्ट्रॉन था। इन दोनों इलेक्ट्रॉन ने जुड़ के एक बॉन्ड बनाई थी, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब इसने इस पर अटैक कर दिया ना, तो ये यहाँ से अनस्टेबल हो गया, ये यहाँ पे इसको भागने की जगह ढूंढी। तो एक यहाँ पे इसको प्लस का साइन दिख रहा था, ये क्या करता है, यहाँ पे देखो बाद में चमकेगी। यहाँ पे इसने क्या करा, ये जाके क्या करेगा, इस पे जाके फौरन भागेगा हाइड्रोजन, ये इसकी तरफ रन करेगा। क्या करेगा, रन करेगा। तो ये ऐसे इसकी तरफ रन करेगा। ये जब इसकी तरफ रन कर देगा ना हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या बच जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ रन कर लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे यही रह जाएगा। ये क्या होगा भाई, अब वापस आगे इसको करके दिखा देते हैं कि आगे क्या होगा। कि ये हमारा कार्बन था, ठीक है, इसको थोड़ा इस तरीके से कर दो, हाँ सही। ये कार्बन था, इसके 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे इसके साथ, इस ये रहा दूसरा हाइड्रोजन, इसका भी 2 हाइड्रोजन थे, ठीक है। अब ये वाला हाइड्रोजन उठ के यहाँ पे आ गया इस पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन चमक रहा था, तो ये अकेला बचा, ये अकेला बचा। जब इसके ऊपर ये आया तो ये अनस्टेबल हो गया, यहाँ पे सीधा इसको एक प्लस की साइन ये आखिरी दिख रही थी, यहाँ पे भाग गया, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, कि ये वाला हाइड्रोजन उठ के पहले यहाँ पे गया, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन चिपक गया, और ये वाला हाइड्रोजन फिर एंड में बचा था, देखो ये एंड में बचा था आपके पास पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जाके भागा किसकी तरफ, क्यों, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉनों ने इसके ऊपर रन करा, तो ये भी अनस्टेबल हुआ, उसको भी एक प्लस की जगह मिली, तो ये जाके प्लस की तरफ जाके रन कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम इधर चल रहा होता है। ये बिल्कुल मैंने खोल के बता दिया, इससे ज़्यादा खोल के कोई नहीं बता सकता, अब आपको समझना पड़ेगा ये, ठीक है, ताकि आपको आगे वाले रिएक्शन में भी मसला ना हो जाए। तो एक तरीके से आगे क्या हुआ फिर, तो ये रहा कार्बन का एक हाइड्रोजन, ये रहा कार्बन का एक हाइड्रोजन, ये रहा कार्बन का एक हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड थी C, इस कार्बन का एक हाइड्रोजन यहाँ था, एक यहाँ पे जाके लगा और एक यहाँ पे जाके लगा वाला। तो ये क्या हो गया, CH3 देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये 1 फॉर्म में इस तरीके से लिखा, और यही क्या है हमारा, इथेन है हमारा, क्या है, इथेन है। तो इस तरीके से सारा तरीकेकार चल रहा होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।